हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। आज कहते नहीं जिसका मुझे था इंतज़ार, मतलब सर डायरेक्टर। सर इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं कोड कंपनी लॉ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है सर, हमने अभी तक कितने चैप्टर्स, कितने नंबर के वेटेज कवर कर लिया एग्जामिनेशन के लिए। 35 मार्क्स हमने कवर कर चुके हैं सर। एग्जामिनेशन के 35 मार्क्स मैंने डिटेल में कवर करवाया आपको। अब जो पॉइंट उठा के मेरे से मैं डाउट्स भी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं डिटेल में आपको 35 मार्क्स से कवरेज करा चुका हूँ सर। डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। 70 नंबर के पेपर में से आपका 50% पोर्शन मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है। आज से क्या होगा, डायरेक्टर्स 25 नंबर का हो जाएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा सर, 60 नंबर का खत्म हो जाएगा। डायरेक्टर्स 25 नंबर का आता है, 3 चैप्टर्स है डायरेक्टर्स में। ये करते ही मान लो कि आपका 80 नंबर का टोटल ऑल ओवर पेपर हो जाएगा, 80-85 नंबर का हो जाएगा। आईबीसी इसके बाद बस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बचता है इसके अलावा, और एक एफसीआरए बचेगा। उसके अलावा उतना खासा अच्छा चैप्टर है नहीं, मेन चैप्टर हो चुके हैं सारे। बस ये 3 चैप्टर बाकी है डायरेक्टर्स, वो मैं 20-15 क्लासेस में इसको कोशिश करूँगा खत्म करूँ, बट ट्राई करूँगा जितने अच्छे से एक्सप्लेन करके खत्म करूँ। ठीक है, हड़बड़ी में नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर आपके हाथ में है। चल ठीक है सर, एक बात और, मैं ऑलरेडी डाउट्स ले रहा हूँ आपके, जेन्युइन डाउट्स ले रहा हूँ। जो हाँ, जो क्वेश्चंस डाउट्स है, चाहे वो यूट्यूब पे अपने कमेंट करके बता रहे हो, टेलीग्राम पे बता रहे हो, हर जगह मैं डाउट्स ले रहा हूँ। बात आई दूसरी की नोट्स के बारे में। नोट्स के बारे में ये है कि सर देखो, ऑलरेडी ऑडिट का बैच मैं 40 नंबर्स का कवर कर रहा हूँ, लॉ कर रहा हूँ, नोट्स थोड़ा डिले हो रहा है। तो सर उसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखो, मैं नोट्स दे दूंगा आपको, सारे नोट्स मैं दे दूंगा। मैं खुद चाहता हूँ जल्दी आपको कवर करवा दूँ सब कुछ। तो सर थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि अभी 5-6 दिन की बात है, उसके बाद मैं लगातार 2-3 वीडियो करके डालूंगा, अपलोड करूँगा लॉ के। तो थोड़ा पेशेंस रख लो, नोट्स मैं आपको सारे दे दूंगा। हाँ, डाउट्स के रिगार्डिंग आपको मैसेज करना आप करो, आपका रिप्लाई मैं विदिन 5 मिनट 10 मिनट्स में दे देता हूँ, जो भी डाउट्स जेन्युइन वाले रहते हैं। सर नोट्स के रिगार्डिंग मैं क्या रिप्लाई दूँ, मैं आपको कमिट कर चुका हूँ, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। मैंने नोट्स दे दिया है, नोट्स आपको जैसे मेरे पास आएंगे मैं आपके पास नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नोट्स के रिगार्डिंग, बट मैं स्पीड कर दूंगा नोट्स के लिए भी, बट कोशिश करो मैं सब कुछ करवा देता हूँ। बहुत सारे लोग खुद से भी लिख रहे हैं इसको पढ़ते समय, क्यों मैं लिखवा रहा हूँ। तो नोट्स ठीक है, नोट्स सेकेंडरी मैटर है, नोट्स तो इंपॉर्टेंट, बट मैं अपलोड करूँगा नोट्स। ठीक है, चलो ये सब हटाओ सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करूँ। हाँ स्टार्ट करते हैं सर। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब सर अपॉइंट मतलब क्या हुआ, मैं किसी को अपॉइंट कर रहा हूँ, दैट्स अपॉइंटमेंट। अपॉइंट मतलब क्या हुआ, किसी को अपने अंदर रख के उससे काम करवाना। ठीक है, क्वालिफिकेशन मतलब अब वो जो बंदा अपॉइंट कर रहा हूँ मैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अपने ऑफिस में चाह रहा हूँ कि 2 सीए है, 2 ऐसे लोग आए जो फाइनेंस देखें, तो मैंने उनको अपॉइंट किया, बट मैं चाहता हूँ उनका फाइनेंस देखने वाले बंदे का ना क्वालिफिकेशन सी होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन मैटर करता है कि क्या डायरेक्टर का कोई क्वालिफिकेशन है, क्या कौन से लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते, डायरेक्ट कौन से लोग डिस्क्वालीफाई है। तो इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, देखो सर, इस चैप्टर 149 से 132 चलेगा, सेक्शंस है, काफ़ी बातें हैं। मतलब सबसे मतलब अगर लेंदी चैप्टर है तो ये मैं शायद फर्स्ट में रखूँगा, इसका मीटिंग है, बट मैं ये फर्स्ट में रखूँगा। और हाँ, ये चैप्टर 10 नंबर तक का आता है एग्जाम में, 10 नंबर आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, सेकंड क्या है सर, इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो बताता हूँ। अपॉइंटमेंट पढ़ना है, मतलब सबसे पहले हम आज की क्लास में क्या जानेंगे, आज की क्लास में जानेंगे एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं। हाँ, सेक्शन से चलेंगे, 149 सीरीज चलेंगे, और उसमें ही बहुत सारी बातें ली गई कि कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते कौन है, कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं, और भी पढ़ेंगे। डिस्क्वालीफिकेशन बहुत कुछ ऐसा पढ़ने लायक कि एक डायरेक्टर कितने कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, डिस्क्वालीफिकेशन, वैकेंसी, कैसे डायरेक्टर अपॉइंट होता है, कितने मिनिमम कितने मैक्सिमम डायरेक्टर, सब पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टारगेट रहेगा थोड़ा बेसिक स्टार्ट करने का, और बेसिक में क्या करेंगे हम, ये देखेंगे कंपनी में टोटल कितने प्रकार के डायरेक्टर्स होते हैं। देखो, डायरेक्टर इज अ वास्ट टर्म, ये डायरेक्टर हुआ, बट इसके अंदर कितने डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, तो ये डायरेक्टर पूरा वास्ट टर्म है। अब उसको अंदर कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि ये, तो बहुत कुछ है सर पढ़ने को इसमें। तो धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेशेंस रखना, सब करवा दूंगा मैं। ठीक है, सब करवा दूंगा, डायरेक्टर चैप्टर को अच्छे से करवा दूंगा मैं पूरा। स्टडी मैट में 70-75 पेजेस का, नोट्स में मैं इसको 25-30 पेजेस का करने का सोच रहा हूँ, बट सारी बातें जेन्युइन बात डालूंगा, क्योंकि स्टडी मैट में विद एग्जांपल्स भी है, तो वो मैं स्टडी मैट रिवीजन में डाल ही दूंगा आपके साथ। ठीक है, चलो सर, सबसे जानो सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में डिफिनीशंस होती है। ठीक है, सबसे पहले जानो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप सुनते नहीं हो सर,
देखो ये चैप्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने इस चैप्टर पढ़ने के बाद ना मैंने बहुत कुछ प्रैक्टिकल किया है इसमें, मतलब ऑडिट प्लेस पे जाता था, कंप्लायंस ऑडिट या मान लो जो भी ऑडिट होती थी, ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये मीटिंग चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत काम आया मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना एक वर्ड आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं बोलते उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये है, टाटा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये है। तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? चलो डायरेक्टर चैप्टर का नाम है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है। या और बोर्ड, सिंपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बोर्ड, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या होता है? मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। मतलब देखो ये आया मिस्टर राम, ये आया दिल्ली से, एक कंपनी थी ABC, नई नई कंपनी बनी, मिस्टर राम जी आए, कंपनी का बन गया डायरेक्टर, अपॉइंट किया कंपनी ने, इसको बन गया डायरेक्टर। तो मिस्टर राम जो है ना ये क्या बना? ये बना डायरेक्टर। तो सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है? नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? ABC कंपनी में मान लो जितने डायरेक्टर का समूह होता है ना, झुंड होता है ना, इनको करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब राम आया, राम ने इनको भी अपॉइंट कर लिया, यहाँ पे राम ने इनको ज्वाइन कर लिया, तो ये बनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सिंपल बात सर, टीम में 11 मेंबर्स होते हैं ना क्रिकेट टीम में, तो सिंपल एक एक आदमी क्या हुआ? प्लेयर। तो ये प्लेयर यहाँ पे क्या हुआ? ये डायरेक्टर। बट ये सारे मेंबर्स टीम में एक साथ बन गए, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं टीम। तो सारे डायरेक्टर जब एक साथ बैठते हैं ना, ये कहते हैं बोर्ड, ठीक है। एग्जांपल बैठ रहा होगा आपको। तो सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर एंड बोर्ड? बोर्ड क्या होता है? बोर्ड कलेक्टिव ऑफ डायरेक्टर्स का समूह होता है, बट डायरेक्टर क्या होता है? इंडिविजुअल पर्सन होता है। तो टीम में क्या होता है? एक सिंपल प्लेयर होता है, बट 11 प्लेयर जब एक साथ मिलते हैं ना, तो वो टीम कहलाती है। परफेक्ट। अब देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देख लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों बनता है, अभी एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज डायरेक्टर? देखो डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू दी बोर्ड ऑफ कंपनी। मैं सिंपल बोला, जो कंपनी के बोर्ड में ज्वाइनिंग कर लेना, ये बोर्ड ऑफ कंपनी को ज्वाइन कर लेना। बोर्ड ऑफ कंपनी मतलब मान लो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 5 लोग थे, ABCDE, और एक बंदा है F, इसने बोला कि आज कंपनी ने इसको क्या किया? डायरेक्टर अपॉइंट किया, तो ये भी बोर्ड को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो बंदा बोर्ड को ज्वाइन करता है ना, वो होता है डायरेक्टर। सबसे पहले बात समझो, आराम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। अब डायरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया? डायरेक्टर के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर डायरेक्टर का डेफिनेशन रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। सिंपल बात, डायरेक्टर वो होता है जो क्या होता है? बोर्ड को ज्वाइन करता है, बोर्ड के साथ बैठता है, मीटिंग्स में बैठता है, बहुत कुछ अभी देखेंगे। अब देखो, अब डायरेक्टर को कैसे डिफाइन किया ना, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर डायरेक्टर को डिफाइन किया गया, ठीक है। आराम से एक बेसिक समझो, ये सब कुछ नहीं है, बेसिक है, ये सब नहीं एग्जाम में आएगा, बट आपको बेसिक जानना होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर सिंगल पर्सन होता है, बोर्ड क्या होता है? कलेक्टिव ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसको बोलते हैं बोर्ड। बहुत जगह मिलेगा आप सुनने को, ठीक है। दे आर अपॉइंटेड, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे इनको किया गया है कि डायरेक्टर का काम क्या होता है, बोर्ड का काम क्या होता है। तो बोर्ड या डायरेक्टर, या मान लो डायरेक्टर क्या होता है या डायरेक्टर्स क्या होते हैं, वो अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। दे आर अपॉइंटेड। किसी कंपनी में डायरेक्टर क्यों अपॉइंट किया? टू मैनेज दी अफेयर्स ऑफ कंपनी। सर एक बात रुक जाओ, ठीक है, रुक गया। ये कंपनी है ABC, ये कंपनी के क्या हुए? 1 लाख कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी के ये हुए शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये शेयर होल्डर्स कंपनी को रन करते हैं? क्या ये शेयर होल्डर्स कंपनी को रन करते हैं? मतलब क्या कंपनी में कुछ बिजनेस डिसीजन लेने हैं, तो क्या ये शेयर होल्डर जाके बिजनेस डिसीजन लेंगे? नहीं। ये क्या होते हैं? ये कंपनी के मेंबर होते हैं, मतलब सिंपल ओनर होते हैं कंपनी के, ये बस बैठे रहेंगे। इनको कंपनी के प्रोग्रेस से मतलब है, कंपनी के डिविडेंड से मतलब है, ये सब मतलब है, बट कंपनी के बिजनेस डिसीजंस कौन लेते हैं? ये डायरेक्टर्स। ये कंपनी के क्या होते हैं? बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। तो डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर मैनेजमेंट संभालता है कंपनी का। क्या होता है? डायरेक्टर मैनेजमेंट संभालता है। तो शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, बट कंपनी के बिजनेस डिसीजंस, की डिसीजंस कौन लेते हैं? डायरेक्टर। इसी में आगे पढ़ेंगे कि कहीं कहीं हमें शेयर होल्डर्स की परमिशन भी लेनी पड़ती है, SR पास करना होता है, वो देखेंगे। बट ये सारे डिसीजंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर ही देखेगा कि कंपनी को चलाना कैसे है। कंपनी को जिंदा कर दिया शेयर होल्डर्स ने बना के, बट कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएंगे वो डायरेक्टर्स देखते हैं। डायरेक्टर्स अच्छे खासे लोग, क्वालिफिकेशन वाले लोग होते हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन मेंटेन नहीं है, बट और बताइए, पढ़ेंगे आराम से, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेज मतलब अफेयर्स ऑफ द कंपनी को मैनेज करते हैं, कैसे कंपनी चलनी है, कैसे चलेगी कंपनी, ठीक है, परफेक्ट। और क्या बोला गया, अभी बेसिक समझ, अभी चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, बस बेसिक समझा रहा हूँ आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे टेक डिसीजंस एट इट्स मीटिंग, ठीक है, मतलब डायरेक्टर क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। मान लो ये कंपनी है, ये कंपनी को एक मान लो ब्रिज बनाना है, कंपनी रियल एस्टेट कंपनी को ब्रिज बनाना है, ठीक है, ये मान लो कंपनी कंस्ट्रक्शन में कंपनी को ब्रिज बनाना है। एक ऑफर आया PQR से, एक ऑफर आया RST से, कंपनी ABC, इसने ऑफर दिया, बोला कि गुड क्वालिटी देंगे, प्राइस रखेंगे आपको पर प्रोडक्ट का 100 रुपीज़। इसने बोला कि क्वालिटी थोड़ा डिफर हो सकता है, प्राइस रखेंगे 50 रुपीज़। तो देखो ना, यहाँ पे क्वालिटी अच्छा मिल रहा है, प्राइस हाई है, यहाँ पे प्राइस कम है, क्वालिटी थोड़ा भी कम है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, डिसीजन हो रहा है। तो ये डिसीजन कौन लेगा, किसके साथ जाए, तो ये डायरेक्टर्स क्या ना, एक समूह बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं यहाँ पे। ये क्या लेते हैं, ये की डिसीजंस लेते हैं कि कंपनी को कैसे रन करना है, कंपनी कैसे प्रॉफिट देगी, कंपनी कैसा क्वालिटी डिपेंड करेगी, कंपनी कैसा गुडविल बना रहेगा बाहर। तो ये क्या क्या काम है डायरेक्टर्स के, की डिसीजंस लेना, क्या करना, डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम है, की डिसीजंस लेना, कंपनी कैसे चलेगी। तो ये सब के बेसिस पर ना डायरेक्टर्स को डिफाइन किया गया है। डायरेक्टर को नॉर्मली किसी आदमी बोलेंगे तो डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले डिफाइन है। मतलब क्या, वो डायरेक्टर क्या होता है, की डिसीजंस लेता है। मतलब किसी कंपनी में पहुंच गए और वो देख लो बहुत काम कर रहा है, बोलता है भाई तू डायरेक्टर है, नहीं, डायरेक्टर हर कोई नहीं हो सकता। डायरेक्टर क्या होता है, जो मीटिंग, देखो क्या बोल रहा है, मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। अभी हम देखेंगे कितनी मीटिंग हो साल में, बहुत कुछ है सर, बहुत, मतलब क्या बताओ, बहुत डीप है चैप्टर, ठीक है। मीटिंग, तो डायरेक्टर मीटिंग बैठता है, यहाँ पे मेंबर्स की मीटिंग, यहाँ पे चेयर लगा हुआ है, सब लोग मीटिंग बैठते हैं, किसने क्या डिसीजन लेना है, सब कोरम, इसीलिए आगे चैप्टर आता है कोरम आता है, ठीक है। सर कोरम क्या होता है, देखो मान लो कि ये 5 लोगों को ना किडनैप करा दिया गया, ये थोड़ा गुंडे टाइप का था, ये 5 लोग किडनैप हो गए और ये अकेला आया, ये बोला कि मैं डायरेक्टर मीटिंग में आ गया, मैं डिसीजन ले लिया, हो गया, डेट्स इट। नहीं, एक कोरम का भी ये आता है, कॉन्सेप्ट आता है। कोरम मतलब क्या होता है, मिनिमम इतने लोग होने चाहिए जब वो डिसीजन ले रहा हो या कोई भी डिसीजन ले रहा हो, तो 1/3 और 2 ऐसा करके है, आगे पढ़ेंगे। तो याद ये सब है ना पॉइंट्स, अभी बेसिक समझा रहा हूँ। कोरम क्यों बना हुआ है कि कोई डायरेक्टर बदमाशी ना कर ले, कि 5 डायरेक्टर को किडनैप कर लिया, मान लो कोई ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया, उसने कुछ 5 डायरेक्टर करवा दिया, खुद आया, बोला कि मीटिंग में मैंने डिसीजन ले लिया, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, हो गया। नहीं, कोरम का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि अप्रॉक्स कोरम वाले लोग होने चाहिए, कि तू अकेले किसी पे दबाव ना डाल दे। तो ये सब डायरेक्टर्स के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये नॉर्मल है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर। ये बेसिक समझ गया, डायरेक्टर कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने लोग में होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समूह होता है डायरेक्टर का। डायरेक्टर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डिसीजंस लेना, अफेयर्स लेना, अफेयर्स ऑफ कंपनी कैसे चलेगा, मीटिंग्स कैसे चलेंगे, क्योंकि सिंगल पर्सन कुछ डिसीजन नहीं ले सकता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिकॉज कोरम का कंसेप्ट है। कोरम बोलता है कि मिनिमम इतने लोग होंगे तभी डिसीजंस होगा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं सर स्टार्ट कोड लॉ, कोड कंपनी लॉ, इसको बोलता हूँ मैं कोड कंपनी लॉ। एक एक सेक्शन उठाएंगे, एक एक कंसेप्ट उठाएंगे, अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ से रिटेंशन आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और ये थोड़ा ना कंसेप्चुअल है हर जगह, ठीक है, बहुत काम भी आने वाला है। चलो अब आते हैं पहले सेक्शन 149। सर आज का टारगेट क्या है, देखो आज का टारगेट है मैं आपको सारे डायरेक्टर का आइडिया बता दूं कि कंपनी में कितने टाइप्स के डायरेक्टर होते हैं, और वो हर कंपनी में जो टाइप्स है ना उसके अपॉइंट करने के क्राइटेरिया क्या है। ऐसा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। मतलब वुमेन डायरेक्टर से क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, वो ऑडिट में भी देखने को मिल जाएगा, लॉ में भी देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब अपॉइंट करना वो भी देखने को मिलेगा, रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होता है वो भी मिलेगा, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब डायरेक्टर के प्रकार होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सेक्शन 149 क्या बोलता है, सुनो। एवरी कंपनी shall have to constitute बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो क्या बोल रहा है, अगर तुमने कंपनी खोली ना, कोई भी आदमी, अगर मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, चलो मैं प्रैक्टिकल चलते रहा हूँ, मैं सिर्फ डील किया हूँ, प्रैक्टिकल बताता हूँ। अगर आप मान लो एक क्लाइंट है मिस्टर राम, नया नया क्लाइंट है, आपने नया नया प्रैक्टिस खोला, क्लाइंट ने फ़ोन किया, सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है, मेरे को खुलवाना है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, कंपनी खुलवा रहा है भाई ये सब, ठीक है, MOA तो चलो नॉर्मल है, और क्या बोलोगे सर, इसको बोलोगे भाई DIN चाहिए, डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब क्या बोल रहा है,
कोई भी बंदा कंपनी अगर ओपन करवाएगा ना, मतलब कोई भी कंपनी मतलब ओपीसी, स्मॉल, प्राइवेट पब्लिक, कोई भी कंपनी करवाएगा ना, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर रखना पड़ेगा कंपनी में। विदाउट डायरेक्टर कंपनी ओपन नहीं होगी। मतलब सर चाहे वो बंदा बोले कि सर मेरे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवाना है, तो भाई डायरेक्टर की डिटेल भी जाएगी, कौन तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर बनने वाला है, नाम बताओ, राम, श्याम, मोहन, जो बनने वाला बताओ। तो कभी भी क्लाइंट का फोन आया, सर कंपनी खुलवा रहे हो, क्या क्या डिटेल्स चाहिए, तो यही पूछना उनसे कि तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर कौन बनेगा। तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि हर कंपनी खुलेगी तो उसमें क्या होगा, डायरेक्टर होगा। विदाउट डायरेक्टर कंपनी नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्टर मतलब क्या, कंपनी क्या, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, ये सब कंपनी। ठीक है, उसमें क्या होगा, सेल, मैंडेटरी। सेल मतलब मैंडेटरी क्या होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। चलो, मतलब एक तो पता चल गया आपको, जब भी कंसल्टेंसी आएगा आपके पास, याद रखना, कोई पर्सन बोलेगा सर मेरे को कंपनी खुलवाना है, तो उसे बोलना कि डायरेक्टर कौन बनने वाले कंपनी में बता दो। बोलेगा सर मेरे को पब्लिक लिमिटेड कंपनी खुलाना है, प्राइवेट खुलाना है, कितने डायरेक्टर चाहिए, अब ये पूछेगा वो। चलो मैं कहना एक लॉजिक में पूछता हूँ। वो बोला, चलो उसने बोला कि सर मैं ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहा हूँ, कितने डायरेक्टर चाहिए। अब तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुमने बोल तो दिया ऊपर देखे कि हाँ डायरेक्टर चाहिए, भाई कितने चाहिए। ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं हम। ठीक है, 149(1) में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। क्या, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कितने चाहिए, देखो लॉ में बोला है मिनिमम, मतलब अगर तुम कंपनी ओपन कर रहे हो ना, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, तो कम से कम इतने डायरेक्टर्स तो तुम्हारी कंपनी में होने चाहिए। ठीक है, इतने डायरेक्टर्स तो कंपनी में तुम रख के आओ। मतलब कितने कितने, देखो ये सर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, और क्वेश्चन भी आ सकता है इससे। 149 बहुत घूमता है एग्जाम में। ठीक है, मिनिमम बोला है यहाँ पे, पहली वर्ड याद है मिनिमम, मतलब मिनिमम इतने डायरेक्टर होंगे, इससे कम डायरेक्टर नहीं। मतलब बताता हूँ, चलो ओपीसी 1% कंपनी, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, कंपनी नाम है 1% कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड करके, ठीक है, कितने, 2 डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी कितने, 3 डायरेक्टर। सर हमने क्या बोला, ये ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, क्या बोला सर, मिनिमम। मतलब अब ये क्लाइंट ने फ़ोन किया कि मैं क्या खुलवा रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तुम कंसल्टेंट तुम बैठे हुए हो, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट बैठे हो, तुम बोले कि सर डायरेक्टर डिटेल चाहिए, हमने पढ़ा है डायरेक्टर, हर कंपनी को डायरेक्टर बनाना, अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, ये बोला कितने डायरेक्टर, तो सर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कम से कम 2 डायरेक्टर का नाम आप दो, चाहे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। बोलेगा मेरे पास एक ही है, मैं भी अपना कंपनी खोलना चाहता हूँ मिस्टर राम करके। बोलता सर फिर ओपीसी खोलो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मत खोलो, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर का नाम जाना चाहिए। ये बोला ठीक है, मेरी वाइफ है रानू करके, एक काम करो मिस्टर, मेरी वाइफ डायरेक्टर बनेंगे, तो ठीक है 2 डायरेक्टर हो गए ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुल सकती है। ये बोला कि नहीं रानू नहीं, मैं ही बनना चाहता हूँ, तो भाई दूसरा बंदा लेके आओ डायरेक्टर के लिए। चलो ये बोला प्राइवेट नहीं, पब्लिक खोलना चाहता हूँ, तो बोला मैं और मेरी वाइफ आ गए हैं, खोल ले पब्लिक। बोलेगा सर पब्लिक खोल लिया ना आपने, तो सर 3 डायरेक्टर चाहिए फिर। ये बोलेगा जी पागल है, और 2 बोला, फिर 3 बोला, सर आप बदल भी तो रहे हो, प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में आ गए, ऑब्लिगेशन ज़्यादा हो गए, अंदर लॉज रेगुलेशन ज़्यादा हो जाएंगे, तो कम से कम 1 डायरेक्टर। बोलता रानू, राम, बोलेगा एक मेरा भाई है राघव, वो भी, तो हाँ ठीक है सर 3 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए। चलो ये बोल रहा है कि काम करो 3, तुम बोल रहे हो कि 3 नहीं हो सकता ना, हमें काम करते हैं, एक राजू भी आ गया। ये बोलेगा नहीं सर 3 ही चाहिए, नहीं भाई 3 तो मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम 4 भी जा सकते हैं। अब सर क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आया, अब देखो मिनिमम आपको याद रखना है कि ओपीसी में 1 डायरेक्टर होना चाहिए मिनिमम, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, उससे कम में कंपनी नहीं इनकॉर्पोरेट होगी, डायरेक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, अब सर आता है मैक्सिमम कितने होते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम क्राइटेरिया। ठीक है, अब बोलो वही पर्सन आते, चलो राम, ये बोला इसको करना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट, परफेक्ट। ये बैठा, हम सीए बैठे यहाँ पे, ये मेरे पास आया, ये बोला देखो हमारे कंपनी में हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, और हम चाहते हैं हमारे कंपनी में 6 डायरेक्टर है, मतलब ABCDEF, इसने पढ़ा हुआ था 149। ये बोला देखो सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लो, MOA AO, ठीक है, डायरेक्टर मिनिमम 2 होने चाहिए। ये बोला हाँ यार 6 है हमारे पास। अब बोला सर देखो मिनिमम तो 2 होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, मैक्सिमम कितना लिखा है सर, मतलब कितने डायरेक्टर मैक्सिमम होने चाहिए किसी कंपनी में। सर 15, याद रखना मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या है, 15। मतलब इसने बोला 6 डायरेक्टर, हाँ ठीक है, इसने बोला एक काम करो 6 नहीं 16 है, तो सर 15 डायरेक्टर मैक्सिमम होते हैं कंपनी में।
एक डायरेक्टर को हटा दो। अभी सुनो अभी सुनो अभी सुनो, अभी चिल्लाना मत, अभी सुनो। 15 डायरेक्टर याद करना तरीका बता रहा हूँ। 15 डायरेक्टर क्या हुए? सब 15 डायरेक्टर ही मैक्सिमम लॉ ने लिख रखा है कि आप किसी कंपनी में 15 डायरेक्टर, ये बोला है प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, हमारा ओपीसी है। तो ओपीसी में क्या पढ़ा हमने, मिनिमम कितने होने चाहिए? 1 डायरेक्टर। ये इसने 6 डायरेक्टर का नाम दिया, अभी मान लो ये हटाओ, फिर से सेकंड टाइम इसने 6 डायरेक्टर नाम दे दिया। क्या ओपीसी में 6 डायरेक्टर हो सकते हैं? हाँ, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। देखो सर, मैक्सिमम की क्राइटेरिया हर जगह सेम है, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। मतलब ओपीसी में कोई बोल रहा है 15 डायरेक्टर, हाँ ठीक है, प्राइवेट में 15 डायरेक्टर मैक्सिमम, ठीक है, पब्लिक में 15 डायरेक्टर मैक्सिमम, ठीक है, परफेक्ट। अब एक नया क्वेश्चन आता है, देखो मिनिमम, फिर से रिकॉल कराता हूँ, इंपॉर्टेंट है। मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट में कितने? 2, पब्लिक में 3, ओपीसी में 1, मतलब इतने बिलो से तो कंपनी इंकॉर्पोरेट नहीं हो सकती विदाउट डायरेक्टर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम कितने? तो मैक्सिमम के लिए कोई 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग नहीं है, मैक्सिमम के लिए फिक्स है, चाहे ओपीसी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, क्या 15 डायरेक्टर से ज़्यादा कर सकते हैं? ठीक है, क्या 15 डायरेक्टर ज़्यादा कर सकते हैं? चलो ये मैं बोलता हूँ थंब रूल। देखो डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है, एक मैं बताता हूँ, थंब रूल याद रखना, ये याद रखना। डायरेक्टर अपॉइंट ओआर पास करके, ओआर पासिंग इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग, ईजीएम, ठीक है, जनरल मीटिंग, इसलिए ईजीएम नहीं लिखा हूँ, जनरल मीटिंग लिखा हूँ, ठीक है। कैसे? ओआर पास करके। ओआर क्या होता है? 50% वाला जो होता है, एसआर 75%, ठीक है। ओआर पास करके क्या होता है? डायरेक्टर अपॉइंट होता है। ये क्या है? थंब रूल है, मतलब कहते हैं ना ये आम जिंदगी। अब होता है मिनटोज जिंदगी। अब एक जगह भी पढ़ेंगे जहाँ एसआर पास करके डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, याद रखना सर, इसको याद रखना। नॉर्मली क्या होता है, थंब रूल क्या है, डायरेक्टर किसी कंपनी में कैसे अपॉइंट होना, मान लो ये मिस्टर राम आए, मिस्टर राम घूमता है, बोले कि मुझे रिलायंस का डायरेक्टर बनना है, सुनते जाओ, अभी जो समझा रहा बस उतना सुनना, बहुत कुछ अंदर भी, इसको फीस देना पड़ता है, डिपॉजिट अमाउंट होता है, सुनते, लेकिन अभी जो समझा रहा वो सुनो। इसको क्या करना है, रिलायंस का डायरेक्टर अपॉइंट करना है। रिलायंस ने जीएम बैठाया, जनरल मीटिंग बैठाया, मेंबर्स आए, ठीक है, 10 मेंबर आए, इन्होंने इस 6 मेंबर ने बोला हाँ, तो ओआर पास हो गया, मतलब 50% ज़्यादा हो गया ओआर पास, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टर अपॉइंट हो गया। तो ये क्या है, ये है आम जिंदगी। नॉर्मली डायरेक्टर्स ऐसे अपॉइंट होते हैं, जनरल मीटिंग बैठा, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को, ठीक है। अब आई मिनटोज जिंदगी, मतलब मिनटोज जिंदगी मतलब सुनो, अब बोला कि देखो ओआर तो नॉर्मली होता ही होता है, बट एक जगह एसआर पास करके डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। कब? देखो जब मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, दैट इज एक्सीडिंग 15, मतलब 16 डायरेक्टर जो होता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 15 डायरेक्टर तो मैक्सिमम नॉर्मली लॉ में लिखा है कि 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। क्या 15 से ऊपर अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, 15 डायरेक्टर तक के लिए क्या है, ओआर पास करके हर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, ये लॉ बोलता है, थंब रूल बोलता है। बस बोला कि 15 डायरेक्टर से ऊपर किसी को अपॉइंट करना है तो हाँ कर सकते हो, तो 16 डायरेक्टर 17 डायरेक्टर जो भी होंगे ना, उनको एसआर पास करके अपॉइंट किया जाएगा। ये इनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कि बोला कि देखो ये तो थोड़ा लॉ को ऊपर कर रहे हैं हम, लॉ ने बोला मैक्सिमम 15, ठीक है, माने लॉ की बातें। थंब रूल ये बोलता है डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है, बाई पासिंग ओआर इन जनरल मीटिंग, ठीक है, बट 15 से ऊपर क्या हम जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। तो 15 से ऊपर मान लो 16 डायरेक्टर को हम ओआर पास करके अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं, ओआर के लिए लिमिट 15 डायरेक्टर तक ही था, ठीक है। उसके ऊपर जा रहे हो, लॉ के ऊपर जा रहे हो, तो याद रखना यहाँ पे आता है एसआर पास करना पड़ेगा। फिर हर एक डायरेक्टर के लिए 15 के ऊपर जा रहे हो ना, एसआर पास करके अपॉइंट करना पड़ेगा। 15 तक ओआर, और हर जगह थंब रूल ओआर है, बट मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जा रहे हो डायरेक्टर के लिए, एसआर पास करना पड़ेगा। ये दिमाग में बैठ के रखना, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। थंब रूल ओआर, 15 से ऊपर गया मैक्सिमम डायरेक्टर जो लिमिट दिया हुआ है, उसके ऊपर हर डायरेक्टर के लिए एसआर, तो ओआर एसआर का चेंज आ जाता है फिर यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट के ऊपर हम जा रहे हैं। तो थोड़ा बोला कि और सख्ती बढ़ेंगे, कि हो सकता है 16 डायरेक्टर जानबूझ के इंटर किया जाए, तो कम से बोला कि एसआर पास करो कंपनी में, ठीक है। चलो सर और बताओ इसमें और क्या क्या बात है, बहुत बहुत समुद्र है ये, सुनो आराम सुनो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसमें। देखो मैं बताता हूँ 149 से 172 में 10 से 11 सेक्शन ऐसे हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन तो ऐसा है कि 152 की सीरीज ऐसी आएगी ना जो ऐसे आंधी से खत्म हो जाएगा आपको, 152 से 159 के सेक्शन ऐसे आंधी से खत्म हो जाएगी, 152 से 158 है, ठीक है, DIN वाला नंबर का, ठीक है। बट वही बोल रहा हूँ, जहाँ पे आराम से पढ़ना है ना वहाँ पे आराम समझ के पढ़ना। चलो अब एक बात बताओ सर, MOA एंड AOA पढ़ा है हमने, यहाँ पर पढ़ा है किसी नेम क्लॉज,
रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ठीक है। और क्या पढ़ा है, बहुत कैपिटल क्लॉज, शेयर कैपिटल क्लॉज, ऐसे करके पढ़ा हमने, ये सब क्लॉजेज होते हैं यहाँ पे। सर एओ क्या आता है, देखो एमओए तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, या स्टैट्यूट ऑफ द कंपनी बोलते हैं, चार्टर्ड डॉक्यूमेंट बोलते हैं। सर एओ भी सेम लाइक ये होता है। एओ क्या होता है, ये सिंपल समझो, ये पत्थर की लकीर टाइप है, इसने ऐसे लिख दिया तो ये 6-7 चीज़ों के लिए फिक्स हो जाता है। एओ में क्या होता है, कंपनी के ऑपरेशन के लिए कुछ बातें लिखी रहती है यहाँ पे। मतलब कंपनी में अगर किसी को लोन लेना है तो क्या पास करना पड़ेगा, कंपनी में अगर किसी को लोन देना है तो क्या पास करना पड़ेगा, गारंटी देना है तो क्या पास करना पड़ेगा, इससे बिजनेस डिसीजन लेना है तो क्या पास करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातें होती है ना डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए, वो एओए में लिख के फिक्स की जाती हैं। ये एओए जस्ट लाइक तुम कंस्टिट्यूट करते हो। एमओए में कुछ है ना फिक्स बातें होती हैं, क्लॉजेस फिक्स होते हैं। एओ में क्या होता है, कुछ ऑपरेशंस के रिगार्डिंग तो अपनी बातें इसमें अलग से लिख सकते हो, कंपनी में लोन के लिए पास क्या करना पड़ेगा, ये वो। एओ में अल्टर होता है, एओ में अल्टरेशन होता है, ठीक है। तो एओ और एमओए में ये डिफरेंस है। अब सुनो, मैं उस मुद्दे पर नहीं आ रहा हूँ एओ एमओए का क्या अंतर है। अब सुनो क्या है, सर हमने मिनिमम डायरेक्टर पढ़ा, सुनते जाओ। ओपीसी में कितना है, 1, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 3। सर इस पर 3 बार क्वेश्चन आए, जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। 3 टाइम्स क्वेश्चन आए, अभी 2-3 अटैम्प्ट से नहीं आ रहे, क्या पता अगले अटैम्प्ट में दिख जाए आपको। सुनो क्या है, मिनिमम यहाँ पे ये होता है, मैक्सिमम क्या होता है 15। अब सुनो, मैक्सिमम 15 होता है। सुनो एग्जांपल, प्राइवेट लिमिटेड, मान लो एबीसी करके प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। उसमें बोला अपने एओए में कि मैक्सिमम 10 डायरेक्टर होंगे, ठीक है। अब सुनो, आराम सुनना, इंपॉर्टेंट है, एक बार में क्लिक हो जाएगा आपको, ठीक है। सुनो, कोई एबीसी कंपनी है, उसने बोला अपने एओए में, या अपने लिखा अपने एओए में कि कंपनी में मैक्सिमम कितने होंगे, 10 डायरेक्टर होंगे। मतलब कौन कंपनी में, एबीसी कंपनी में, ठीक है। सर हमने लॉ में पढ़ा ऊपर कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, परफेक्ट। देखो ये लॉ बोलता है, बट तुम चाहो तो मैक्सिमम के क्राइटेरिया को है ना रिस्ट्रिक्ट कर सकती हो अपने एओए के हिसाब से। तो इस कंपनी ने कर दिया, इस कंपनी ने बोला कि देखो हमारी कंपनी में भाई, हम अपने शेयर हैं, हम अपने हमारी कंपनी में मैक्सिमम 10 ही डायरेक्टर होंगे, हम ज़्यादा क्या कहते हैं खिचड़ी नहीं बना चाहते, क्योंकि ज़्यादा डायरेक्टर होंगे, ज़्यादा डिसीजन मेकिंग घूमेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, पता नहीं हम इसी में उलझे जाएंगे। तो इसने बोला कि मिक्स, क्योंकि डायरेक्टर ही डिसीजन लेते हैं। इसने बोला एओ में करके कि हम अपनी कंपनी भैया 10 ही डायरेक्टर रखेंगे, ABCDEFGHIJK, ठीक है, समझो, ठीक है, 10 डायरेक्टर हो गए, परफेक्ट। अब मान लो कंपनी को 11th डायरेक्टर अपॉइंट करना है, क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में आया हुआ है कि कंपनी में मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें ऑलरेडी 8 डायरेक्टर है। चलो क्वेश्चन पे मैं लेता हूँ, चलो इसी में समझाता हूँ। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी में ऑलरेडी 8 डायरेक्टर, क्या है, ऑलरेडी 8 डायरेक्टर। एओए में लिख दिया मैक्सिमम कितने होंगे, 10 डायरेक्टर। अब कंपनी चाहती है 3 न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करना, क्या कर सकती है सर, 3 न्यू अपॉइंट करने से क्या दिक्कत है, 15 तो मैक्सिमम हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट सर एओ में तो 10 ही लिखा है, एओ रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो सर अगर 3 कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 + 3 नए 11 डायरेक्टर हो जाएंगे, ये और ये मिला के कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। एओ में तो 10 ही लिखा है। अब क्या करेंगे, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या करना होगा सर, 3 बार क्वेश्चन आया हुआ, हाईली इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन 3 बार, जो मैं बताऊँ ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अल्टर आवर एओए, हमें अपना एओए को अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर मतलब चेंज करना पड़ेगा, जो 10 है ना उसको बढ़ा के क्या करना पड़ेगा 11, या मान लो 10 को अपना बढ़ा के 14 कर दो, या मान लो 15 ही तक लिया जो लॉ में लिखा हुआ है। बट इसको अल्टर करने के लिए कैसे अल्टरेशन होता है, ये बाई पासिंग एसआर। सर एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। प्राइवेट कंपनी है, उसमें ऑलरेडी
6 डायरेक्टर्स हैं। परफेक्ट। 2 3 4 5 6। एओए में लिखा है मैक्सिमम एबीसी, ठीक है, मैक्सिमम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 13 डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है। अब कंपनी 8 न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है। परफेक्ट। क्या कंपनी कर सकती है, क्वेश्चन, क्या कंपनी कर सकती है ऐसा? सर आराम समझा रहा हूँ, देखो जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं बहुत टाइम में जहाँ उड़ाऊंगा भी आपको, क्योंकि बिकॉज बहुत 152 की सीरीज वेस्ट वाली सेक्शन है, मतलब छोटे छोटे प्रोविजन है वहाँ पे रीडिंग करके उड़ाऊंगा, बट यहाँ समझाने का वहाँ समझो अच्छे से। क्या कंपनी कर सकती है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। यस, 8 डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। जो नॉर्मल थंब रूल से होता है, ओआर जनरल मीटिंग, थंब रूल याद रखना, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, ओआर इन जनरल मीटिंग। तो 8 डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। बट क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए? क्यों? क्योंकि 8 डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 ऑलरेडी है, प्लस 8 क्या हो जाएगा, 14। और बट एओ क्या बोलता है, एओ रिस्ट्रिक्ट टू 13। भाई तुम एओ के बात तो नकार रहे हो, एओ ने बोला 13 मैक्सिमम डायरेक्टर, तुमने 14 कर दिया। अब भाई तुम क्या फंस गए? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लॉ ने बोला है कि 15 डायरेक्टर तो तुम आराम से कर सकते हो, थंब रूल से ओआर वाला, तो ठीक है ना। अब तुम्हें 14 करना है, एओ में 13 किया है, तो एक काम करो ना, एओ को अल्टर कर दो। बट याद रखना एओ अल्टर कैसे होता है, ये याद रखना, ये वर्ड पुराना चाहिए, बाय अल्ट्रेशन इन एओ बाय पासिंग ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही एओ में अल्ट्रेशन होता है। बड़े लोग, बहुत लोग का रजामंदी से ही एओ अल्टर होता है। अब एओ में अल्टर करके तुम इसको 14 कर दो, जब एओ 14 हो गया तुम 14 अपॉइंट कर सकते हो। या तुम एक काम करो ना, लॉ के इतना से 15 कर दो, हो सकता है बाद में एक और अपॉइंट करना पड़े, मान लो एक और अपॉइंट करना है, कर सकते हो, क्योंकि एओ में अल्टर करके 15 कर दिया हमने। सर 16 करना है, तो भाई 16 करना है तो लॉ में तो 15 लिखा था। अब उसके लिए याद रखना, मैंने क्या बोला, 15 से ऊपर गए तो भाई हर डायरेक्टर के लिए एसआर स्पेशली पास करना पड़ेगा। तो एक तो एसआर तुम अल्टर कर रहे हो, उससे कम के लिए 15 से कम के लिए एओ में, 15 से ऊपर तुम गए भैया तो याद रखना एसआर पास करना पड़ता है फिर तो एओ तुमको 15 तक ही रोक सकता है। लेकिन उसमें क्या होगा, मान लो एओ ने 12 लिख दिया, तो एओ को अल्टर करके तुम, अल्टर कैसे होगा, बाई पासिंग एसआर करके तुम 15 कर दो एओ में। बट 15 के ऊपर कोई भी डायरेक्टर गया ना, तो लॉ को तुम ओवररूल कर रहे हो, तो भैया लॉ बोलता है 15 के ऊपर हर डायरेक्टर को एसआर पास करके अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, रिवाइंड करके सुन लेना फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। एक बार और बता दो सर, ठीक है। एओए रिस्ट्रिक्ट कर सकता है 15 से नीचे, मान लो एओ में लिख दिया 14 नंबर ऑफ डायरेक्टर, 12 डायरेक्टर है, तुम्हारा ऑलरेडी 10 डायरेक्टर है, तो तुम उसको 3 डायरेक्टर और अपॉइंट करना है, तो 10 3 13 हो गए, एओ में तो 12 लिखा हुआ है, तो पहले एओ को अल्टर करेंगे। लॉ ये बोलता है पहले हम एओ को अल्टर करेंगे, एओ को अल्टर करके 12 से 13 कर देंगे, फिर हम डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि एओ को अल्टर करते ही हम अपना रूल फॉलो कर दिए। बट लिखा हुआ है कि मान लो उस कंपनी को 10 डायरेक्टर थे, कंपनी को 6 डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो एओ को तो अल्टर करना पड़ेगा, लेकिन एओ अल्टर करके 15 डायरेक्टर तक ही ला सकता है। बट लॉ क्या बोलता है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं, 15 से ऊपर जाओगे तो हर डायरेक्टर एसआर से पास होगा। तो एक तो एओ अल्टर करो, फिर एसआर पास करके 15 से ऊपर डायरेक्टर जा रहा है तो ऐसे करो। तो याद रखना ये चीज़ डायरेक्टरी में, ठीक है। परफेक्ट, ये याद है सर, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो सर कुछ और बातें बताओ, चलो इस सेक्शन में कुछ और बातें बताता हूँ। एमसीक्यू के लिए, ओनली इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ठीक है। मतलब सर नो कॉर्पोरेट फॉर्म, नो बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। मतलब ये मान लो एबीसी कंपनी है, क्या एबीसी कंपनी, एबीसी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ये बोल दे कि हम है ना पीक्यूआर में डायरेक्टर है, एबीसी कंपनी बोल रही है हम पीक्यूआर डायरेक्टर, भाई कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती, ठीक है। हमने पढ़ा है कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बट कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती। डायरेक्टर कौन बनता है, जो इंडिविजुअल हो। इंडिविजुअल कौन हो सर, मान लो बोल दे राम बोले कि हम पीक्यूआर का क्या में डायरेक्टर है पीक्यूआर में, तो हाँ, तो कोई भी, या मान लो कोई एबीसी एसोसिएट्स है,
ठीक है, ये बोल दे कि हाँ मैं ना पी क्यू आर में डायरेक्टर है, नहीं भाई, सिंपल सी बात, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी कॉल्ड डायरेक्टर। मतलब सिंपल सी बात बोल दूँ मैं, एक जीता जागता इंसान होना चाहिए या पर्सन होना चाहिए, एक सिंपल पर्सन होना चाहिए। तो कोई भी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर नहीं बन सकती है ईजिली, ठीक है। एमसीक्यू आ सकता है कि वो 5 लोग बोल दे कि ये इसमें डायरेक्टर, ये इसमें डायरेक्टर, भैया कंपनी तो डायरेक्टर बन ही नहीं सकती, सिंपल इंडिविजुअल डायरेक्टर बन। तभी कॉन्सेप्ट आया डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंडिविजुअल का डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारा होता है आधार कार्ड पहचान पत्र, तो कंपनी में एक पहचान पत्र होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर, कि तुम किस कंपनी में डायरेक्टर होल्ड किए हो, डायरेक्टरशिप होल्ड किए हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देख लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देख लिए, एओए कब रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो एसआर पास करके एओ को अल्टर करेंगे पहले। और क्या देखा हमने, 50 नंबर से ऊपर जाएगा तो थंब रूल क्या बोलता है, पहले तो बोलता है 15 तक तो आप ओआर पास करके जनरल मीटिंग में आप कर सकते हो। जनरल मीटिंग मतलब ईजीएम एजीएम दोनों होता है, ठीक है। जनरल मीटिंग एक वास्ट कंसेप्ट, एजीएम नहीं बोला, जनरल मीटिंग बोला। सेकंड क्या बोला मैंने, 15 से ऊपर जाएगा तो हर डायरेक्टर एसआर पास करके आएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाह रहे, क्योंकि हो सकता है कि बिजनेस में ज़्यादा लोग फंस गया, खिचड़ी बन जाए सही में। चलो दूसरा क्या बोल रहा हूँ, अब पढ़ते हैं हम सर वुमेन डायरेक्टर। सर कुछ बताओ सर कैसे, मतलब देखो ये मैं बताने वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई गुस्सा आएगा नहीं इस एग्जांपल से, चलो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक कंपनी था रिलायंस, ये कंपनी है रिलायंस, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टर्स थे। एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, गुस्साना मत। पता है इसका नाम क्या था, राम, श्याम, रघु, मोहन, विकास, ठीक है, रोहित। यहाँ पे ना नीता अंबानी देख रही थी। नीता अंबानी जी ने देखा यार इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में राम, हरीश, सोहन, मोहन, रघु, विकास सब है, कहते नहीं टेस्ट किधर है, लड़कियां किधर है, वोमेन किधर है, ठीक है। सही बात है यार, एक बात तो सोचने वाली थी कि कंपनी में देखा जाए तो बोला जाता है कि हाँ बिजनेस चलाएंगे, ये सारे लड़के बैठ के ना डायरेक्टर्स बन के बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो नीता अंबानी ने देखा, एग्जाम्पल, नीता अंबानी ने देखा यार लड़कियाँ किधर है, कहते नहीं हमारी छोकरियाँ छोरों से कम है क्या, हमारी छोटी छोरों से कम है क्या। तो बात है कि सर लड़कियाँ किधर थी यहाँ पे, लड़कियाँ भी तो डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस डिसीजन ले सकते, कैपेबल है यार। अब तो सीएस अच्छे खास लड़कियाँ सीएस में, बिजनेस डिसीजन अच्छे खासे कंपनी में पोस्ट पे, ठीक है। तो बिजनेस डिसीजन ले सकती थी, कहाँ है लड़कियाँ। तो यहाँ पे कंसेप्ट लाया गया क्या सर, वोमेन डायरेक्टर का। मतलब बोला गया यार ठीक है तुम राम, श्याम, मोहन, सोहन ठीक हो यार, कम से कम एक तो अपने बोर्ड में एक तो वोमेन को रखो, एक तो वोमेन को रखो। तो नीता अंबानी बोली कि चलो मैं आपसे ज्वाइन कर रही हूँ आज से रिलायंस की बोर्ड। बोर्ड क्या होता है, कलेक्टिव नंबर, समूह ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये सारे डायरेक्टर्स मिलकर क्या बनते हैं, बोर्ड। तो नीता अंबानी में क्या किया गया, ज्वाइन किया बोर्ड। तो सर बोला गया ना वोमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट लाया गया कि कंपनी में कम से कम अच्छा खासा स्कोप आया। बाद में जो सीएस कर रही है या जो सीए में है, जो प्रोफेशनल लाइन में है, उनके लिए वोमेन डायरेक्टर के पोस्ट के लिए अच्छा खासा कंसेप्ट लाया गया ये। तो अच्छे खासे मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी लाई गई सर, ये जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी, क्योंकि हर कंपनी में, अब हर कंपनी नहीं, अब अभी जानेंगे इसको, कम से कम 1 वोमेन डायरेक्टर हो। सर 4 रख दे तो हाँ चलेगा सर, कम से कम मिनिमम एक डायरेक्टर होनी चाहिए वोमेन में, ठीक है। अब सर बात आता है कि कौन सी कंपनी में। नीता अंबानी की चलो रिलायंस जी का, रिलायंस कंपनी थी, वो तो बड़ी कंपनी थी, उन्होंने अपने डिसीजन से ले लिया। तो हाँ बाद में बोला गया किस कंपनीज में, क्वेश्चन आया किस कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी में तो एक ही डायरेक्टर होता है, क्या एक ही वोमेन होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी, क्या पब्लिक में एक वोमेन होनी चाहिए, कौन सी कंपनीज में वोमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट लाया गया, क्योंकि कम से कम एक तो वोमेन डायरेक्टर रखो। अब देखो ये पढ़ना है हमें, मतलब सर कंपनीज की नाम पढ़नी, किस कंपनीज में वोमेन डायरेक्टर कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। इसको यहाँ से समझाता हूँ, चलो। पहले बोला गया, देखो ये मैं क्या बता रहा हूँ, किस कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट लाया गया। पहले बोला गया एवरी लिस्टेड कंपनीज। सो लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे डील करती हो, टाटा, रिलायंस, ये सारी कंपनीज जो लिस्टेड है ना, लिस्टेड बीएससी, एनएससी, जो भी बोल लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, डील कर रही है कंपनीज, इनके यहाँ पे शेयर मार्केट्स में शेयर सिक्योरिटीज़ डील हो रहे हैं। तो जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं ना, लिस्टेड कंपनी, वहाँ पे मिनिमम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। वुमेन डायरेक्टर मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम, इसमें कंफ्यूज मत होना, मिनिमम एक तो रखना पड़ेगा आपको।
मैक्सिमम आपको रखो जितना रखना है, मिनिमम बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी, भाई लिस्टेड कंपनी मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे डील कर रही है कंपनीज ना, उनको एक वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अब उनकी बोर्ड डायरेक्टर चेक कर लेना, एक वुमेन डायरेक्टर होंगी, ठीक है। सेकंड क्या बोला गया, सेकंड बोला गया अदर 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 पब्लिक कंपनी, ठीक है। अदर पब्लिक कंपनी, वो एबीसी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, एबीसी लिमिटेड, पब्लिक 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 मतलब बोला और कोई दूसरी पब्लिक कंपनी। इसमें लिस्टेड में कोई भी आ जाएगा, लिस्टेड सिंपल जो कंपनी आपको क्वेश्चन में दिया एग्जाम में लिस्टेड है, याद रखना उसमें एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। सर क्वेश्चन बहुत आता है कि बोर्ड डायरेक्टर है उसमें 7 लोग हैं, उसमें वुमेन नहीं है और कंपनी स्टार्टिंग बोल देगा कि PQR इज अ लिस्टेड कंपनी, उसमें 7 बोर्ड डायरेक्टर, ये है क्या कंस्टिट्यूशन सही हुआ? नहीं है, लिस्टेड कंपनी तो एक बोर्ड डायरेक्टर होनी चाहिए। दूसरा क्या बोला, अदर पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी में सारी पब्लिक कंपनीज को अदर मतलब नहीं, लिमिट दिया गया सर, ये लिमिट हाईली इंपॉर्टेंट। सर क्या लिमिट दिया गया, सुनो, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ और मोर, सुनते जाना, ठीक है। और ये और मत लिखो, और लगता है ये, और टर्नओवर ₹300 करोड़ और मोर। सर बताओ एग्जाम्पल बताओ, सुनो आराम समझते हैं। कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी, कौन कंपनी? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं, पब्लिक कंपनी, जिसका क्या हो, पेड अप शेयर कैपिटल, क्या हो, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ हो या 100 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है। और टर्नओवर क्या हो, 300 करोड़ हो और 300 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, 300 करोड़ या 300, ये नहीं लिखा कि 300 करोड़ से ज्यादा, मतलब अगर एग्जाम में आया, चलो क्वेश्चन में लेते हूं, रुको एक जवाब बताता हूं। सर यहां लिखा हुआ है और, मतलब कोई भी एक लिमिट सेटिस्फाई हो जाए तो बताओ सर, एग्जांपल एक एग्जांपल होना चाहिए सर। हाँ सपोज PQR लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसका टर्नओवर 296 करोड़ है, ठीक है, और उसका पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 101 करोड़ है। क्या इस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना है? वुमेन डायरेक्टर रखना है, हाँ या ना बोलना। पहला क्वेश्चन याद रखना, लिस्टेड है? नहीं। लिस्टेड है? नहीं। तो ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे? लिस्टेड होती तो आंख बंद करके हाँ, लिस्टेड नहीं है तो फिर क्या देखते हैं, अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा हो। सर यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है तो यस, तो एक वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। भूल जाना ये दिसवा देखना ही मत। बट यहाँ पे मैं 101 करोड़ को 96 करोड़ कर दूँ तो पेड अप शेयर कैपिटल इसका 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा हो तो 96 करोड़ कम है, और टर्नओवर 300 करोड़ या 300 करोड़ से ज़्यादा हो, दोस्तों यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे वुमेन डायरेक्टर नहीं रखना पड़ेगा इस कंपनी को। सर दूसरा एग्जांपल लो, सर ABC लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, सर नहीं रखना है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं आएगी, चलो ठीक है। सर तीसरा एग्जांपल लो, ABC लिमिटेड, ठीक है, टर्नओवर 300 करोड़ रुपीज़, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपये। सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि वहाँ लिखा था सर नॉट मोर देन, नहीं, वहाँ लिखा था 300 करोड़ भी हो तो चलेगा, 300 करोड़ और मोर, याद रखना ये वर्ड को मैं बोल रहा हूँ, 300 करोड़ और मोर मतलब 300 करोड़ भी चलेगा, 100 करोड़ और मोर चलेगा, 100 करोड़ भी चलेगा। सर यहाँ पे 96 करोड़ होता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन बट ये सेटिस्फाई हो गई क्योंकि यहाँ पे लिखा 300 करोड़ भी चलेगा, ठीक है। तो याद रखना सर, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे नॉट मोर देन नहीं, यहाँ पे 100 करोड़ भी चलेगा और 101 करोड़ भी चलेगा, 100 करोड़ 0.5 लाख भी चलेगा, या 300 करोड़ भी चलेगा, 300 करोड़ 299 नहीं चलेगा, यहाँ पे 99.999 नहीं चलेगा, यहाँ पे 299.999 नहीं चलेगा, 300 पूरा चलेगा, 100 पूरा चलेगा। दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई होगी ना तो उस कंपनी को क्या रखना है, वुमेन डायरेक्टर, जिसमें एक मेंबर तो वुमेन एज अ डायरेक्टर बोर्ड में अपॉइंट होगी। परफेक्ट। लिस्टेड कंपनी में आंख बंद करना, लिस्टेड कंपनी देखना, बोलना हाँ वुमेन डायरेक्टर चाहिए, वन वुमेन डायरेक्टर मस्ट बी अपॉइंटेड इन दिस कंपनी, ठीक है। परफेक्ट। चलो
याद रखना सर, लिमिट याद रखना, लिमिट के लिए मैं बोलूँगा याद रखना, ये सब याद आएगा, बार बार याद आएगा। टर्नओवर हाई होता है, टर्नओवर हमेशा ही हाई होता है। 300 करोड़ बोला, पेड अप सबेटर 100 करोड़ बोला, टर्नओवर 300, पेड अप 100, टर्नओवर 300, पेड अप 100, ठीक है, या पेड अप 100 फिर टर्नओवर 300, पेड अप 100 टर्नओवर 300, परफेक्ट। चलो एक और लेता हूँ इसमें, चलो एक और बात आता है सर किस डेट पे ये देखना है हमें, ड्यूरिंग द पीरियड नहीं, सुनो इसके लिए भी सुनो, 31 मार्च को, मतलब ये जो लिमिट है ना 100 करोड़ या 300 करोड़, ये 31 मार्च को देखना है हमारी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड उसका 300 ऊपर जाए, 200 नीचे आ जाए, टर्नओवर मान लो सेल रिटर्न हो गया, नहीं, 31 मार्च को इसका मान लो पेड अप से बेटा 96 करोड़ है ना, तो ये नहीं रखना ओमेन डायरेक्टर, और मान लो टर्नओवर भी इसका 296 करोड़ है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रखना है। बट 31 मार्च को इसका पेड अप शेयर कैपिटल 96 है, बट टर्नओवर इसका 301 करोड़ है, तो टर्नओवर सेटिस्फाई हो गया ना, तो कोई एक भी सेटिस्फाई हो गई ना, और लिखा है यहाँ पे एंड नहीं लिखा है, तो भैया ओमेन डायरेक्टर रखना है। तो याद रखना 31 मार्च के बेसिस पे, ऐसा क्वेश्चन आ गया था इस बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्वेश्चन आया था, याद रखना 31 मार्च के बेसिस पे हम चेक करते हैं ये लिमिट, ठीक है। चलो एक नोट लिखाता हूँ, इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ठीक है, प्रोविजन ऑफ वुमेन डायरेक्टर shall comply within period of 6 months। सिंपल सी बात है सर 6 months कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, प्रमोटर ने सोचा सोचा सोचा, यहाँ बना दिया 1 अक्टूबर को कंपनी, ठीक है, और लिस्टेड कंपनी थी, ठीक है, लिस्टेड हो गई कंपनी, लिस्टेड में डाला, सब प्री लिस्टेड था, सब डाला रखा था, कंपनी 1 अक्टूबर क्या हो गई, लिस्टेड हो गई भैया 6 महीने के अंदर। अब लिस्टेड कंपनी हो गई तो यहाँ पे एक वुमेन डायरेक्टर तो मैंडेटरी चाहिए, तो कंपनी बोली भाई सांस तो लेने दे बे, तो बोला गया देखो कोई भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, और वो मान लो लिस्टेड हो गई ना कहीं पे, मान लो 1 महीना बाद लिस्टेड भी हो गई ना, तो बोला गया कि हाँ तुम्हें 6 महीने का हम टाइम देंगे, लेकिन कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तुम 1 महीना बाद लिस्टेड हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ सेटिस्फाई हुआ वुमेन डायरेक्टर का, बट तुम न्यूली इनकॉर्पोरेट थी ना, तो तुम्हारा 1 नवंबर नहीं 1 अक्टूबर से 6 महीना हम देंगे कि हाँ ठीक है तुम 31 मार्च ले लो, 31 मार्च तक तुम एक डायरेक्टर अपॉइंट करना, जरूरी नहीं कि इसी दिन करना तुम, अदरवाइज लॉ क्या बोलता है, लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी 1 वुमेन डायरेक्टर चाहिए, बट न्यूली कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुई ना, उसको बोला कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 6 मंथ्स के अंदर तुम एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लेना, तुरंत मत लेना, सांस ले लो, आराम से लो, क्योंकि तुम नई कंपनी बनाए हो, बहुत सारे प्रोविजंस लॉज रेगुलेशंस एमओए में ड्राफ्टिंग में टाइम लियो, तो काम करो 6 महीना टाइम ले लो, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लेना बस, ठीक है। तो ये बस एक नोट याद रखना, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, परफेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, देखो इंटरमीडिएट वैकेंसी, ठीक है, मतलब सर देखो ये कोई कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी थी, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनके 4 भाई थे, मान लो ABCD, कंपनी होंगे लिस्टेड थी, ठीक है, लिस्टेड हो गई, ये कंपनी का मान लो CA थे, बोले कि यार तुम्हारी कंपनी लिस्टेड है, लॉज में चेंज आया है, प्रोविजन आया है, तुम्हें वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ठीक है, क्या करना है, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। ये जो था ना ये ना गर्ल्स लोग को बोलता था नहीं यार क्या करेंगी गर्ल्स लोग, पागल था, सोचता था क्या कर लेंगी गर्ल्स लोग, बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है, सुन, तो ये है ना, ये इसने बोला इसको कि सुन भाई एक काम करते हैं, लॉ ने बोला अपॉइंट करना है ना, क्यों ना, क्या ना मिस्टर सीता है, इनको ले आते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट कर देते हैं, तो ABCD और मिस्टर सीता अपॉइंट हो गई, ठीक है। और ये तेज था, इसने बोला ठीक है ना, लॉ ने बोला कि लिस्टेड कंपनी होने पे वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, हमने अपॉइंट कर दिया, हमने लॉ को फुलफिल कर दिया, बोलता क्या ही पता चलेगा, 1 महीने बाद हटा देंगे इसको, अपॉइंट करना ना, कर दिया, आफ्टर 1 मंथ हटा दिए, फुलफिल, हमने लॉ को फुलफिल कर दिया, हमारा काम भी हो गया। तो लॉ बोला कि रुक जा बेटा, तू तेज है तो मैं तेरे ज़्यादा तेज हूँ, तो बोला कि देख कोई भी वैकेंसी हुई
वुमेन डायरेक्टर में, तो उसको फुलफिल करना है, तो उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। तो लॉ भी तेज, तुम तेज हो, लॉ सवा तेज है, तुम शेर हो, लॉ सवा शेर है। मतलब तुम ऐसा नहीं हो किसी को अपॉइंट कर लिया, बाद में बोलते हैं कि नहीं नहीं एक काम करो ना, इसको 1 महीना हटा देंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा, लॉ ने बोला तो अपॉइंट करना, मैं अपॉइंट कर लिया, हटा देंगे। नहीं, तो मान लो मान लो तुमने 1 अक्टूबर को अपॉइंट किया, ठीक है, 1 नवंबर को क्या हो गया इनका, मान लो मान लो वैकेंसी हो गई, निकाल दिया, मान लो कुछ हो गया, वैकेंसी हो गई, तो ये लोग खुश, अब हंस रहे, क्या हो गया ना, निकाल दिया ना, क्या दिक्कत है। नहीं भाई, जिस दिन वैकेंसी हुई ना, जिस दिन वैकेंसी हुई ना, यहाँ से 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, याद रखना, अर्लियर नहीं, लेटर, लेटर 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 मतलब सर बाद में, जो पहले नहीं, जो बाद में हो, उस वो क्या है, वो मैक्सिमम टाइम है फिर से अपॉइंट करने का। मतलब सर एग्जांपल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हुआ वैकेंसी, ठीक है, हमने क्या बोला लॉ में, 3 महीने, 3 महीने मतलब मान लो 1 अक्टूबर को हुआ वैकेंसी, परफेक्ट, 3 महीने हुए, मान लो 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, इस टाइम तक क्या हुआ, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुई, तो क्या ये सर उल्लंघन हुआ लॉ का, कॉन्ट्रावेंशन हुआ लॉ का? नहीं, क्यों? क्योंकि क्या लिखा था, 3 मंथ तो लिखे थे, बट क्या बोला, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। भाई कंपनी की अभी तक बोर्ड मीटिंग ही नहीं हुई कोई नेक्स्ट, अब कंपनी की बोर्ड मीटिंग कब हुई, 10 जनवरी को। अब कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग 10 जनवरी को मिस्टर सीता की बहन मिस्टर रीता को अपॉइंट कर लिया, तो भाई लॉ ने कंपनी ने उल्लंघन नहीं किया, कंपनी ने निकाला, यहाँ पे लॉ में लिखा हुआ है कि 3 महीने और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच वही लेटर, तो बोर्ड मीटिंग 3 महीने के बाद हुई, लेटर हुई, तो यहाँ तक मैक्सिमम टाइम है वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने का। सर नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल समझाओ, ठीक है, चलो 1 अक्टूबर को क्या हुआ, वैकेंसी, ठीक है, बोर्ड मीटिंग कब हो गई, 1 नवंबर को, तो सर यहीं पे अपॉइंट करना था, नहीं, अब याद रखना नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, अब कितना टाइम है, 3 महीने, मतलब यहाँ से 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, मतलब यहाँ तक मैक्सिमम टाइम है। मतलब अब इसको 10 जनवरी को अपॉइंट करेंगे ना, तो ये हो गया कॉन्ट्रावेंशन, क्योंकि टाइम क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो यहाँ पे हो चुका पहले ही, और 3 महीने जो यहाँ पे 1 जनवरी था, विच वही लेटर, तो इसमें लेटर कौन हुआ, ये हुआ, इसके बाद भैया टाइम नहीं हुआ, ये लास्ट टाइम तुम्हारे पास था। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 3 महीने पहले बीत गए, बट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हुई, 10 जनवरी को, या मान लो 10 फरवरी को, तो जब भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इस लेटर टाइम है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड मीटिंग पहले हो गई, तो 3 मंथ्स इस लेटर टाइम, तो जो लास्ट में टाइम बचा ना, उस तक टाइम में एक मैक्सिमम टाइम लिमिट है, फ्रेम है, कट ऑफ समझ लो कि वहाँ तक एक वुमेन डायरेक्टर वापस लाना है, वापस नहीं लाना मतलब कोई नए वुमेन डायरेक्टर को रख लेना है, वो बोर्ड में खाली नहीं जानी चाहिए वुमेन डायरेक्टर, ठीक है, होप सो क्लियर होगा आपको, परफेक्ट। चलो, तो अभी तक हमने कितने डायरेक्टर्स देख लिए, हमने देख लिया मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, AOA में रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो अल्टर कर देंगे, ठीक है, और क्या देखा हमने, 15 मैक्सिमम डायरेक्टर होते हैं, और क्या देखा हमने, वुमेन डायरेक्टर देखा, हर लिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर चाहिए, लिस्टेड कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी है तो टर्नओवर 300 करोड़, पेड अप सेक्टर 100 करोड़, जो भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उसमें एक मिनिमम वुमेन डायरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम जितना रखो, ठीक है। थर्ड क्या देखा, और क्या देखा, कंपनी न्यूली इंकॉर्पोरेट हुई है, 6 मंथ्स टाइम मिले कि भाई वुमेन डायरेक्टर रखो, भाई बहुत लॉज रेगुलेशन फॉलो करके आए, 6 महीने टाइम देंगे तुमको। इंटरनेट वैकेंसी हो गई, ठीक है, तो कितने दिन में, 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, एग्जाम्पल देखा हमने दोनों, परफेक्ट। तो ऐसे डायरेक्टर दिखे। अब हम एक नया डायरेक्टर नाम पढ़ेंगे, वो है देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैं बोलता हूँ आज मैं आपको पूरा बेस डायरेक्टर कितने टाइप होते हैं सब समझा दूंगा, ठीक है, ये इजी है, ये इजी समझा दूंगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है सर, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या है, एक सेकेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, हमने पढ़ेंगे डायरेक्टर्स टाइप में एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, चलो ये आप हो, ठीक है, मिस्टर ए हो, ये गया किसी कंपनी में ऑडिट करने, किसी कंपनी में क्या किया, ऑडिट करने गए हम लोग। सर हमने बहुत सारे लोगों का केबिन बना रहेगा, तो वहाँ केबिन बना रहेगा ना, तो आप देखोगे ना किसी केबिन लिखा रहेगा MD, WTD, ठीक है, मैनेजर। सर ये लोग क्या होते हैं, ये लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हुआ सर, सर जो
डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में हेल्प करते हैं कंपनीज में, मतलब कुछ भी डे टू डे में बिजनेस ऑपरेशन में जो हेल्प करते हैं ना, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। याद रखना, किसी को डिफरेंशिएट करना व्हाट इज एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, सिंपल बात, जो कंपनी का डे टू डे बिजनेस पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं। कंपनी में डे टू डे याद रखना, हर दिन जाओगे, वो हर दिन आएंगे, ऑफिस आएंगे, बैठेंगे, फिर ऑफिस पर जाएंगे, फिर अगले दिन आएंगे, ऑफिस आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे। तो ये लोग क्या होते हैं, हर दिन ऑफिस आते हैं, हर दिन बैठते हैं, हर दिन जाते हैं। कौन कौन इनमें फिक्स होते हैं, कौन कौन, WTD होल टाइम डायरेक्टर, MD मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, ठीक है। तो ये सब लोग होते हैं ना, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं इनको। तो कोई बोले आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, तो भैया वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जो अपना बैग ले, सुबह ऑफिस आए 10 बजे या 9 बजे, दिन भर बैठे डिसीजंस ले कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में, और शाम में 6 बजे चले जाए। सर नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, सर जो एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं, सुनो, जो डायरेक्टर ओनली बिजनेस, जो डायरेक्टर ओनली मीटिंग्स में आए, सब बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड मीटिंग में आए। मतलब देखो कंपनी में हर दिन मीटिंग नहीं होता है, हर दिन बोर्ड, देखो मीटिंग होना, पर्सनल मीटिंग कर लो सब ठीक है, बट बोर्ड मीटिंग जो है जहाँ पे सारे डायरेक्टर्स आते हैं ना, वो होता है बोर्ड मीटिंग। तो हर दिन कंपनी बोर्ड मीटिंग नहीं करवा सकती है। तो बोर्ड मीटिंग हो सके तो आपको 7 डेज़ पे 1 बार हो जाए, 10 डेज़ पे 1 बार हो जाए। तो ये वाले लोग होते हैं ना जो बोर्ड मीटिंग्स पे आते हैं, मोस्टली डिसीजन, मेनली जब मेजर डिसीजन लिया जाता है ना, तभी अपना चेहरा के दिखाते हैं। तो ये डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट नहीं होते हैं यहाँ पर ना, ये हर दिन ही आके ऑफिस आएंगे, बैग उठाएंगे, बैठेंगे। ये कब आएंगे, जब बोर्ड मीटिंग होती है। सर यहाँ पे कौन कौन डायरेक्टर होते हैं, नॉर्मली सिंपल को बोलते हैं डायरेक्टर्स, और जो इनको क्या बोलते हैं, WTD MTD और ये मैनेजर। यहाँ पे एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, भी ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पार्ट होता है। सर इनको छोड़ के जो भी होता है ना, वो होता है क्या, नॉन एग्जीक्यूटिव। तो इसलिए याद है ना, एग्जीक्यूटिव फिक्स है, एग्जीक्यूटिव में क्या होते हैं, WTD MD मैनेजर, उनको छोड़ के जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव। तो मैं जब आर्टिकल स्लिप डे में स्टार्टिंग में था ना, मेरे को बहुत कंफ्यूज होता था कौन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव। तो याद रखना, एग्जीक्यूटिव कौन लोग, जो बैग उठा के सुबह से ऑफिस आएंगे, हर दिन ऑफिस आएंगे, बैठेंगे, अपने केबिन में जाएंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे। ये लोग कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करते हैं, हर दिन के बिजनेस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होगा, जो सिर्फ आएंगे बोर्ड मीटिंग्स पे। परफेक्ट, ठीक है। तो ये सब हमने ना, हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हैं, बहुत डिफरेंट। वुमेन डायरेक्टर देख लिया, एग्जीक्यूटिव देख लिया, नॉन एग्जीक्यूटिव देख लिया। एग्जीक्यूटिव में होते हैं 3 लोग होते हैं, WTD MD मैनेजर, ठीक है। चलो अब एक और देखते हैं प्रकार, देखते हैं डायरेक्टर का। सर क्या है इंपॉर्टेंट, अभी हम डायरेक्टर की, आज मैं बोला, आज मैं डायरेक्टर पूरा बेसिक करवा दूंगा, क्या क्या डायरेक्टर होते हैं, कितने लिमिट, कितने मिनिमम डायरेक्टर, मैक्सिमम डायरेक्टर, अभी देखेंगे कंपनी में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, 149(3), दैट इज रेसिडेंट डायरेक्टर। पहले बताओ क्या बोला है, रुको पहले लिखो क्या बोला है। देखो, एवरी कंपनी से यहाँ लिख दो देसी डायरेक्टर, ठीक है, देसी ना बोला, ठीक है, देसी डायरेक्टर, ठीक है। सुनो, एवरी कंपनी शैल, मतलब मैंडेटरी बोला, शैल हैव एटलीस्ट, मिनिमम मतलब मिनिमम, ठीक है, वन डायरेक्टर who stays in India for a total period, याद रखना, not less than 182 days, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। वर्ड याद रखना, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कैसा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1/4/2000 मान लो 20 टू 31/3/2021। क्या बोला, देखो मान लो एक कंपनी थी दिल्ली में, ये थे मिस्टर टॉम, मिस्टर जोसेफ, मिस्टर रॉबर्ट, टॉम जोसेफ रॉबर्ट। इन्होंने इंडिया में ना कंपनी इंकॉर्पोरेट की दिल्ली में, नाम की हैम्बर लिमिटेड करके, ठीक है, समझो, ठीक है, हैम्बर लिमिटेड कंपनी इंकॉर्पोरेट की। अब ये डायरेक्टर कहाँ के थे, टॉम जोसेफ रॉबर्ट। कंपनीज एक्ट में ये बोला गया, कंपनी जो है ना, हर
हर कंपनी को सेल, सर मैंडेटरी होता है सेल, याद रखना सर, सेल मतलब मैंडेटरी बोल रहा है। हर कंपनी को ना एटलीस्ट सेल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर, कोई ऐसा डायरेक्टर, एक डायरेक्टर हो ना कम से कम जो इंडिया में रुका हो, स्टे मतलब रुका हो फॉर ए टोटल पीरियड नॉट लेस देन 180 डेज। मतलब सर अगर इंडिया में 180 डेज है तो नहीं भाई, 182 है तो चलेगा, तो मतलब 182 चलेगा, बट 182 से कम नहीं। मतलब हमने कंपनी से पढ़ते थे इनकम टैक्स में कि रेसिडेंट का होता है 182 डेज और मोर, तो यहाँ भी वही चीज़ है 182 डेज और मोर, बस वर्डिंग चेंज करके बोल दिया है कि लेस देन 182 डेज नहीं होना चाहिए। मतलब 180 डेज, 181 नहीं होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए सर, 182 चलेगा, 183 चलेगा। तो वो क्या होना चाहिए, स्टे, रुका होना चाहिए इंडिया में। कहाँ, इंडिया, फॉर टोटल पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर। से एग्जाम्पल हो जाए, हाँ देखो ठीक है, कंपनी थी, ये 3 लोग ने इंकॉर्पोरेट किया, ये लोग तो बाहर जाते थे, ये बंदा ना इंडिया आता था, कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई मान लो 1/4/2020, ठीक है, फाइनेंशियल चला, ये बंदा आया 35 दिन इंडिया रहा, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आया बाहर चला गया, फिर आया नेक्स्ट टाइम 60 दिन इंडिया रहा, फिर बाहर चला गया, फिर आया 40 दिन इंडिया रहा, या 30 दिन मान लो, ठीक है, फिर आया मान लो 20 दिन और इंडिया रहा। तो पूरा फाइनेंशियल जब खत्म हुआ ना 31 मार्च, तो देखा गया ना 60-20 150 दिन, भाई ये तो 150 दिन ही है, और 2 और डायरेक्टर तो ऑलरेडी बाहर है। मतलब कंपनी में कोई इकलौता डायरेक्टर भी नहीं है जो 182 डेज रुक रहा है इंडिया में। तो भैया ये लॉ में चेंज किया गया, क्या चेंज किया गया, लॉ में बोला गया कि हर कंपनी को मैंडेटरी है कि कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर हो जो इंडिया में कम से कम एक जस्ट लगे इंडियन रेसिडेंट टाइप हो। 180 डेज का लिमिट एक तरह से इनकम टैक्स टाइप ही समझो ना, कि रेसिडेंट हो इंडिया का, रेसिडेंट टाइप, मतलब रेसिडेंट टाइप बोल दिया गया। मान लो ये बंदा एक और क्या होता, 40 दिन रुक जाता, हाँ 190 डेज हो जाता, 182 डेज और मोर हो जाता, तो हाँ ठीक है, ये रेसिडेंट डायरेक्टर कहला जाता, ये रेसिडेंट कहला जाता, तो लॉ को फुलफिल होता, कोई फिर कॉन्ट्रवेंशन नहीं होता। अदरवाइज कॉन्ट्रवेंशन होने के पास पेनल्टीज 172 में स्पेसिफिक दिया हुआ है, 50,000 ऐसे करके, ठीक है, तो कोई भी कॉन्ट्रवेंशन होता है तो। बट अदरवाइज क्या हुआ, यहाँ पे अगर 40 दिन और हो गया साल में तो 190 डेज हो गया, तो एक भी बंदा अगर इंडिया में 182 डेज और से ज़्यादा रुक रहा है तो वो रेसिडेंट डायरेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, ठीक हुआ। अब सर एक क्वेश्चन और आता है, हाँ सर क्वेश्चन क्या था सुनो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई यहाँ पे, कहाँ हुई कंपनी इनकॉर्पोरेट, 1 दिसंबर 2020। क्या हुई कंपनी यहाँ पे, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, परफेक्ट। अब ये डायरेक्टर आया, ठीक है, ये यहाँ पे आया, ठीक है, ये मान लो देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हुआ, मान लो फाइनेंशियल ईयर बोला ना, तो यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड यहाँ पे हुई, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ 31 मार्च, ठीक है, कितना हुआ ये टोटल पीरियड ही क्या हुआ 4 मंथ्स। सर एक बात बताओ, जब पूरे फाइनेंशियल ईयर में ही 4th मंथ का पीरियड हो गया तो डायरेक्टर 180 डेज कैसे रोक लेगा, ये तो टोटल मिला के 120 डेज ही होता है। बीच में कंपनी इंकॉर्पोरेट, वो तो चलो अपने पीछे बताया कि कंपनी स्टार्टिंग इंकॉर्पोरेट है तो साल में 365 दिन है तो हाँ 182 डेज हो सकता है। सर ये तो कंपनी ही बीच में इंकॉर्पोरेट हुई 1 दिसंबर को, यहाँ पे दिन ही बचे 120 दिन, तो ये 182 डेज कैसे होगा, फिर तो कॉन्ट्रवेंशन हो गया। आप बोलोगे नहीं, सुनो पूरे दिन तो 4 ही महीने बचे फाइनेंशियल ईयर में खत्म होने में, ठीक है, परफेक्ट। ये बंदा यहाँ पे आया और यहाँ पे आके इंडिया में स्टे कर लिया, स्टे किया, फिर क्या हुआ 31 जनवरी को बाहर गया मतलब ये फ्रांस रहता था, ये 31 जनवरी को फ्रांस चला गया, ठीक है। तो यहाँ तक कितना दिन रहा, मान लो 31 62 दिन यहाँ रहा, परफेक्ट। फिर वो वापस क्या आया, फ्रांस वापस आया, कब आया, मान लो 1 मार्च को, और फिर यह रहा यहाँ पे, तो कितना दिन और रह गया, मान लो 31 दिन और रह गया, ठीक है। मान लो 31 दिन ही, मान लो आया यहाँ पे 1 मार्च नहीं आया, मान लो आया 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को आया, और ये कितना दिन और रह गया यहाँ पे, मान लो 21 मार्च से 31 मार्च हो गया, मान लो 11 दिन और रह गया। तो सर देखो ये पूरे 4 महीने में ये इंडिया में कितना दिन रहा, 62 दिन तो स्टार्टिंग रहा प्लस 11 दिन और रहा, तो टोटल कितना हो गया 73 डेज हो गया, परफेक्ट। सर ये तो 182 डेज से कम हो गया, ये तो रेसिडेंट एक्टर हुआ ही नहीं। नहीं भाई सुनो, यहाँ पे एक कंसेप्ट रखता है प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी मान लो, ठीक है। सर मतलब देखो हम अब चेक करेंगे कि 73 डेज ये इंडिया में रहा, कितने दिन में, 120 डेज में। अगर साल भर इंडिया में रहता तो कितने दिन रहता, तो ये 212 दिन रहता, तब ये 212 तो 182 डेज से ज़्यादा हो गया ना, तो ये रेसिडेंट हो गया। तो ये प्रोपोर्शनल वर्ड याद रखना कि जब कंपनी बीच में इंकॉर्पोरेट होती है ना, तब यहाँ पे ऐसे प्रोपोर्शनल निकाला जाता है। ये थोड़ा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आ गया यहाँ पे, सर क्वेश्चन आ सकते हैं,
याद रखना। ये इंडिया में कितना दिन रहा, स्टार्टिंग में ये 62 दिन रहा, ठीक है, फिर ये बाहर चला गया, फिर ये इंडिया में आया यहाँ पे, फिर ये कितना दिन रहा, 11 दिन रहा, तो 62 + 11 इंडिया में कितना हुआ, 73 दिन। तो 73 दिन कितने दिन में रहा टोटल में से, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 4 महीने, मतलब 120 दिन। तो अगर 365 दिन होता तो, क्योंकि साल तो 365 दिन का होता है, तो 212, तो 182 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये हो गया रेसिडेंट डायरेक्टर। परफेक्ट। बट सर मान लो यहाँ पे 62 नहीं, यहाँ पे ये रहता 20 दिन और यहाँ पे 11 दिन, तो कितना हो गया, 20 11 31। सर 31 डिवाइड बाई 120 इंटू 365, मान लो ये 182 से कम हो गया, तो देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पूरा प्रोपोर्शनल में आपको ना पूरा 365 से ही देखना पड़ता है। तो ये मान लो 212 नहीं होता, यहाँ मान लो 162 होता है, तो 182 से कम हो गया साल का, तो ये हो गया नॉट रेसिडेंट डायरेक्टर और ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता। तो याद रखना ऐसे प्रोपोर्शनली निकालना पड़ेगा 365 से, जितना तुम रहे हो इंडिया में डिवाइडेड बाई टोटल नंबर जितना कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इंटू पूरे साल का कितना टाइम हुआ, तब चेक करेंगे कितना 162 से ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट रख लो, क्वेश्चन बहुत कम बना इससे अभी तक, ठीक है। अब फाइनेंशियली में टाइम देखा जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी the requirement of this section shall apply proportionally, ठीक है, proportionally, ठीक है, ठीक है। प्रोपोर्शनली चेक करना पड़ेगा हमें, अगर कोई कंपनी क्या हुई है, न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल में बीच में कभी भी हुई है, तो प्रोपोर्शनली चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो एक और मैं पढ़ा देता हूँ, साइड डायरेक्टर टाइप है, वोमेन डायरेक्टर पढ़ा दिया, एग्जीक्यूटिव पढ़ा दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव पढ़ा दिया, रेसिडेंट क्या होता है पढ़ा दिया। सर एक और होता है, क्या बताता हूँ सर, एक आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये भी डायरेक्टर का टाइप्स है, ठीक है। डायरेक्ट अभी हम ऊपर देखा सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव फिक्स है, WTD MD मैनेजर, तो ये क्या हो गया, नॉन एग्जीक्यूटिव। मतलब ये क्या आएंगे, ये सिर्फ आएंगे बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए, मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। सब मोस्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया पता है, बोला गया कि देखो ये ऐसा डायरेक्टर है ना जो बायस नहीं होना चाहिए। मतलब डायरेक्टर, देखो डायरेक्टर कोई भी हो सकता है, किसी का रिलेटिव उठा के तुम डायरेक्टर बना सकते हो कंपनी के, तो ये बोला गया कि बाहर का आदमी लेके आओ, इंडिपेंडेंट आदमी लेके आओ, जो KMP ना हो कंपनी का, किसी का रिलेटिव ना हो कंपनी का। मोस्टली कंपनीज में डायरेक्टर खुद रिलेटिव बन सकते हैं, मैं अपनी बहन के साथ, इसके साथ सब रिलेटिव डायरेक्टर बना सकते हैं, बट बोला गया कंपनी में एक ऐसा बंदा लो जो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करे। तो मैं एक काम किया ना, मैं देखा यार एक CA फॉर्म में से एक CA को चार्टर उठा लिया है, मैं बोला आज से तू मेरे कंपनी का ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, परफेक्ट। तो हाँ, तो ये कौन होता है, ये होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। ये क्या होता है, ये बायस नहीं होता है, क्योंकि ये ना इंडिपेंडेंसी की है ना, हम देखेंगे क्या क्या इंडिपेंडेंसी मैटर करता है। वो KMP नहीं होना चाहिए, वो 2% ज़्यादा पेड ऑफ शेयर होल्ड नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे लिमिट रखा है उसने, मॉनिटरी अमाउंट इतना होगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिंपल समझ लो कि जो इंडिपेंडेंट है भाई, जो खुद में किसी के बायस ना हो, ठीक है। अब एक बात बताऊँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉन्सेप्ट हर कंपनी को लगेगा। मतलब OPC कंपनी, तो उस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये 4 लोग हैं, ये A B C D सब ब्रदर्स हैं। अब बोला गया कि तुम्हें ना एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस्टर XYZ। तो ये बोला गया कि क्या हर कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने बोर्ड में अपॉइंट करना है यहाँ पे लाके, नहीं, ठीक है, हर कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करना है, ठीक है। एक है ना स्पेसिफिक बोला गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन कंपनी को ही अपॉइंट करना है। जैसे वोमेन डायरेक्टर का स्पेसिफिक था ना कि लिस्टेड कंपनी को वोमेन डायरेक्टर चाहिए, और अदर पब्लिक कंपनी को जब 100 और 300 करोड़ में जो भी सेटिस्फाई हो जाए वहाँ पे वोमेन डायरेक्टर चाहिए। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी क्राइटेरिया है सर, वोमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से हाईली क्वेश्चंस आते हैं, MCQ तो पक्का रहता ही रहता है कि किस कंपनी को चाहिए, किस कंपनी को नहीं चाहिए। देखो इसको मैं ना डेटा बैंक से पढ़ाऊंगा, 149 का ये आता है, पार्ट में आता है, 149(4) आता है सबसेक्शन, इसको मैं पढ़ाऊंगा डेटा बैंक 150 से, ठीक है। तो आज मैं इतना बता दिया हूँ, कल हम इसके लिमिट्स पढ़ेंगे, डेटा बैंक पढ़ेंगे, और कल एक सेक्शन और उठाएंगे। तो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर थोड़ा बड़े जाएंगे, बट उसके बाद है ना छोटे छोटे सेक्शंस है जो हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है। 152 की सीरीज तो बहुत आराम से निकल जाएगी, 164 इंपॉर्टेंट है, 167 इंपॉर्टेंट है, 167 168 के बाद तो 169 70 71 72 तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे टाइम देते हैं, इसको इतना ही रखते हैं। कल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिमिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो।